अच्छा क्लास, लास्ट टाइम हमने जो है ना फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इतना कवर कर लिया था कि फंक्शन बनाते हैं कैसे, उसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया था सबको। मैंने इसमें सी आउट स्किप कर दिया। सी आउट, यहाँ मैं खाली जेड देता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अगर हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया सम के नाम से, और नीचे क्या है, ये मेन फंक्शन आ गया, उसमें सम को मैंने कॉल कर दिया। ओके, अगर मैं कॉल मैनी टाइम्स कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, अब भी अगर मैं चलाता हूँ तो वो 2 दफ़ा 30 प्रिंट कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने 2 दफ़ा फंक्शन को कॉल कर दिया। बात समझ आ गई? बनाया तो 1 दफ़ा ही है, लेकिन कॉल 2 दफ़ा कर दिया। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 दफ़ा लिख दूँ, 4 दफ़ा लिख दिया और कॉल 1 दफ़ा करूँ, तब भी वो 4 दफ़ा चल जाएगा। बात समझ आ गई? तो दोनों चीज़ों में मिस्टेक के चांस हो सकते हैं, इन चीज़ों को देख लें। ओके, अच्छा, आगे अगला कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि हमने एक फंक्शन बना लिया, या इसको प्रॉपर लाइन अगर लिखना, मैं कहता हूँ सम ऑफ एक्स एंड वाई इज जेड, और आगे हम लगाते हैं एंड एल। एंड एल का पर्पस क्या होता है कि लाइन एंड हो जाए, दोबारा अगर सी आउट लगे तो वो न्यू लाइन से शुरू हो। ठीक है, ये मैंने चलाया तो वो मुझे क्या कहेगा, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि अभी जो हमारा ये सम का फंक्शन है, ये वैल्यू जो है किससे ले रहा है, खुद ही हम इसको पास कर रहे हैं। पैरामीटराइज फंक्शन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसकी वैल्यू ऊपर इसकी ब्रैकेट्स में पास करें। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है बेटा, बजाय नीचे बताने का, यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया, ये दूसरी टाइप आ जाएगी। और यहाँ पर मैं उस वैल्यूज़ को पास करूँ, लाइक मैंने लिखा 45 और 67। अब मैं कॉल करूँगा तो देखें, ये देखें। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि अब मेरे पास फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। मैं जैसे न्यू फंक्शन को कॉल करूँगा, जो न्यू वैल्यू दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन मेरा कॉल होगा। पहले क्या हो रहा था, मैंने अगर 5 दफ़ा भी सम के फंक्शन को कॉल किया तो हमेशा उससे 10 और 20 को ही सम करना था। समझ आ गई बात? अब देखें, यहाँ मैं फिर सम करता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ लाइक 23 एंड 99। ठीक है, अब मैंने इसको कॉल किया तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ ऐसे आ, समझ आ गई बात? दोनों वैल्यूज चेंज हो गया। ठीक है, इसके मैं पैरामीटराइज फंक्शन के टास्क दूँगा, उसके आपने प्रैक्टिस करनी है। वो टास्क किस तरह से हो सकते हैं, जो आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़े, जैसे इफ एल्स लूप है, उसको आपने फंक्शन में लगाने की कोशिश करनी। ठीक है, ये 2 बातें समझ आ गई। इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ओके, अच्छा क्लास, नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट है कि हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सी आउट नहीं करवाना चाह रहे, इसको हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बात समझ आई? जैसे यहाँ पर अगर मैंने फंक्शन को कॉल किया तो जो इसका आंसर आ रहा था 122 या 112 एक 112, वो यहाँ पर आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखने की बजाय यहाँ लिख देते हैं रिटर्न। ठीक है, ये मैंने रिटर्न जेड कर दिया। अब जो इसका सम हो गया, आंसर आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। यानी कि जो भी इसका सम है 112 है या 122 है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर उनको रिसीव करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं यहीं पर ही सी आउट लगा दूँ। ओके, इसका मतलब है जो भी इसमें वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या की, जब भी आपने ऐसे रिटर्न करना है तो आपने फंक्शन में ऊपर बताना है, यहाँ पर जहाँ वॉइड लिखा हुआ था, वॉइड का मतलब है ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब आपने रिटर्न करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं उसकी डाटा टाइप आपको बतानी चाहिए। उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। अगर नहीं पता, अगर ऐसे करवा रहे हैं x + y, तो x और y की डाटा टाइप देख लो, इंटीजर। ठीक है, जो उनकी डाटा टाइप हो, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, इंटीजर। इंटीजर लिखने के बाद अब मैं इसको चलाऊँगा
ये मैंने कॉल किया तो ये देखें हैंडल नहीं लगाया, ये मैंने कॉल किया तो ये मेरे पास इसके रिजल्ट आ, समझ आई बात। लेकिन अब ये रिज़ल्ट इस तरह से आ रहे हैं कि पहले हमारे पास 45 जो है वो एक्स में गया और जो 67 जो है वो वाई में गया। दोनों यहाँ पर सम हुए, सम होकर यहाँ से जेड में आया, वो यहाँ से रिटर्न होकर दोबारा से किस में है लाइन नंबर 11, यानी कि पहले लाइन नंबर 11 पे 45 और 67 आपकी वैल्यूज़ गई हैं, फिर वहाँ जाके सम होकर फिर वापस आई लाइन नंबर 11। इसी तरह लाइन नंबर 12 में भी क्या हुआ बेटा कि आपने 23 और 99 पास किया, वो यहाँ से पास हो गया किस में गया लाइन नंबर 3 में, फिर लाइन नंबर 5 में जाके प्लस हुआ, फिर लाइन नंबर 6 में जाके रिटर्न हुआ और लाइन नंबर 12 में आके प्रिंट हुआ। समझ आई? ये फ्लो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, फिर ये आपको जो लूप है इसके बाद हमारी लूप स्टार्ट होनी है वो आपको और अच्छे से समझ आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्लासेस के अंदर वैल्यूज़ कैसे ट्रैवल करती है, जब आप इसको समझते हो तो फिर आपको अच्छे से वो भी समझ आएगा। इसके कुछ मैं टास्क भी शेयर कर दूंगा। आज ये हमारा फंक्शन का टॉपिक कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। इसके अंदर चीज़ें ऐड ये हो सकती हैं कि इसके अंदर आपने इफ एल्स लगाई हुई है। लाइक कोई ऐसा टास्क है, एक मैंने सी आउट लेता हूँ, मैं कहता हूँ सम 4 और 5 और आगे प्लस कर दो सम 6 और 7। समझ आई बात? ये मैंने चलाया तो ये देखें, अब इस लाइन को आप देखेंगे तो शायद आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इसमें सर ने क्या कर दिया कि 4 और 5 किस में गया एक्स और वाई में, प्लस होकर दोबारा किस में आया लाइन नंबर 13 में, फिर जो उसका आंसर आया उसका आंसर को जमा कर दिया जो सम 6 और 7 का आंसर आया, तो आंसर आ गया हमारे पास 22। बात समझ आई? इनका पर्पस भी ये है कि बजाय एक ही जगह पे कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व करने के हम अलग से फंक्शंस बना के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में या मैं ट्राई करूँगा कोई रियल टाइम एग्जांपल्स आपको या इसके टास्क के फॉर्म में शेयर करूँगा, आप उनको ट्राई करना। ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, कोई इशू मुझसे पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? क्लियर?